हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इन दिस सम वी हैव अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट three person could rewire the Swinder house in 4 days. If he used 4 persons instead of 3, मतलब 3 की बजाय वो 4 पर्सन को यूज करता है, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एस्टिमेट लगाया है कि अगर हम जसविंदर के हाउस को रीवायर करते हैं तो 3 पर्सन लगाएंगे अगर रीवायर करने के लिए, तो 4 डेज में काम कंप्लीट होगा। तो देन वो सोचता है कि अगर मैं 3 पर्सन की बजाय 1 पर्सन और बढ़ा दूं, दैट मीन टोटल मैं 4 पर्सन लगाऊं जसविंदर के घर को रीवायर करने के लिए, तो देन काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। दैट मीन नंबर ऑफ डेज ही फाइंड करने हैं ना। तो जो फाइंड करना है वो ही हम लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन let the time taken to complete the job be x। ठीक है, वो मान लो, आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, मान लो x है। आप सिंपल भी लिख सकते हो, लेट द नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते थे, आपकी चॉइस है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ पर्सन हमें पता है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं, फर्स्ट वाली लाइन में 3। अगर 3 पर्सन हैं वो 4 दिन लगाएंगे जसविंदर के घर को रीवायर करने के लिए। अगर मैं अब 3 की बजाय 4 पर्सन लगा दूं तो कितने दिन लगेंगे उसके घर को रीवायर करने के लिए। इसे मैंने एक्सलेक्ट कर लिया। अब देखना है कि जो ये रिलेशन है कौन सा है, दैट मीन्स ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स इनवर्स है। देखो, अगर कोई भी काम है जैसे, ठीक है, तो अगर उसमें हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते जाएंगे तो किसी काम को कंप्लीट करने के डेज जो है वो कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि उसके घर को रीवायर करने के लिए उसने 3 पर्सन लगाए तो 4 दिन लगेंगे। सेम अगर मैं 4 पर्सन लगा दूं तो दिन कम ही लगेंगे। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं, तो मेरे नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। काम एक ही है, मतलब सेम काम दिया है, ऐसा नहीं कि जो 3 पर्सन है उनको काम ज्यादा दिया है और इनको काम कम दिया है। काम दोनों का टारगेट एक ही है, लेकिन ये है कि पहले उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 3 बंदे लगाए थे, वो 4 दिन लगा रहे थे काम करने के लिए। फिर उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, सेम काम को कंप्लीट करने के लिए 3 की बजाय 4 पर्सन कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। तो अंडरस्टूड है कि अगर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा दिन लग रहे हैं तो दैट मीन नंबर ऑफ पर्सन कम है। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है तो डेज कम लगेंगे। तो दैट में ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। तो हम इनवर्स वेरिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हियर द नंबर ऑफ पर्सन्स here the number of persons and the number of days are in inverse proportion. ओके, इनवर्स प्रपोर्शन है तो इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है थ्रू आउट सेम रहता है। देयरफॉर प्रोडक्ट लेना है 3 × 4 = 4 × x। नाउ
3 मल्टीप्लाई 4, 4 इज मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये ट्रांसफर होगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ कितने डेज बचे अब? 3 डेज, दैट मीन्स x कितना आ गया मेरे पास? 3। दैट मीन्स अब कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? हैंस 4 persons will complete the job in 3 days, ठीक है। मतलब कितने दिन लगेंगे? 4 पर्सन अगर लगाएंगे तो 3 दिन लगेंगे, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं 4 पर्सन 3 डेज, ठीक है। तो ये था आपका सम नंबर 6।